की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने शहर और उसके आसपास के अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। मांगों में पानी के लिए जमकर हुआ बवाल, आग जलाकर और तपिश देकर सोए हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने का हुआ प्रयास। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर शहर और शहर के आसपास अतिक्रमण करने वाले सावधान हो जाएं। जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने साफ तौर पर कहा है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी सीओ को सख्त निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें। साथ ही जो भी तोड़ने का खर्चा आए उन अतिक्रमणकारियों से वसूला जाए। इसके अलावा सभी सरकारी और टाटा लीज की जमीन का निरीक्षण करें और अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करें। साथ ही सभी सरकारी जमीन पर सरकार का बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। डीसी ने साफ कहा है कि अगर सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने में कर्मचारियों का हाथ है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जी, हम एसडीओ की अध्यक्षता में महीने में 2 बार हम लोग ने बैठक करने का निर्देश दिया है, जिसमें चाहे वो टाटा लीज ज़मीन हो या फिर कोई भी ज़मीन हो जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है, उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सीओज़ को और कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पे भी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी इसमें सरकारी कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी या फिर कोई भी अन्य पदाधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई करनी है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी जगहों पर जहाँ पर भी अतिक्रमण मुक्त कराएंगे वहाँ पर सरकारी भूमि का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है और जेपीएलई एक्ट के अनुसार जो भी अतिक्रमणकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई और उसको तोड़ने की जितना भी शुल्क उसमें लगेगा उसकी वसूली करने का निर्देश दिया। जन समस्याओं को लेकर आज जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल योजना पूरी तरह से ठप पड़ गई है। पिछले 4 महीने से मैं जमशेदपुर से लेकर रांची तक मंत्री सचिव सभी को समस्याओं की जानकारी दी, बात कही, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उपायुक्त ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी जिसमें एक IAS ऑफिसर भी है, लेकिन उस पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इनके एक इंटरवेल को छोड़कर बाकी सबका मोटर खराब है। आधा से अधिक स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा है लेकिन बिल जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में कानूनी व्यवस्था काफी खराब हो गई है। अब तो 4 चक्के में बैठा हुआ व्यक्ति भी सोने की चैन की चिंताई कर रहा है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो अगले हफ्ते फिर दूसरा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की लागत लगाकर जो पेयजल योजना बनाई गई है यह फ्लॉप क्यों हो गई है। जिस प्रकार हमने पेयजल योजना के लिए संघर्ष किया था उसी प्रकार इसको चलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार जन सुविधा की किसी भी योजना पर ध्यान नहीं दे रही है। धरना दिया था, मुख्य रूप से 2 मुद्दा था। पहला मुद्दा था कि 125 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके मानगो में पीने के पानी की योजना बनी है, मगर वो परियोजना ध्वस्त होने की कगार पर है। घरों में पानी नहीं जा रहा है और इसके लिए कार्यपालक के अभियंता, उपायुक्त, मुख्य अभियंता, सचिव, मंत्री सभी स्तर पर मीटिंग हुई, बैठक हुई, वहाँ से आदेश जारी हो जाता है, वहाँ से पैसा सैंक्शन हो जाता है, मगर नीचे परियोजना को चलाने में वो खर्च नहीं होता। तो इस पर दबाव डालना कि हम लोग चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर परियोजना का काम शुरू हो, बालीगुमा इलाके में भी पानी मिले और जो टंकियाँ चल रही हैं उन टंकियों से सुबह शाम 1-1 घंटा पानी लोगों के घरों में जाए, ये सुनिश्चित करिए। उपायुक्त से मैंने 2 महीना पहले कहा था, उन्होंने कमेटी बना दिया, एक IAS ऑफिसर उसके नेता हुए, संयोजक हुए, समीक्षा करेगी समिति, कार्रवाई करेगी। आज तक उस समिति की कोई भी भूमिका नजर नहीं आ रही है। हाल में ही देख रहे हैं कि कई IAS का कहाँ गमन हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। छवि रंजन के बाद आपने देखा चौबे जी का, तो ये हम क्या समझे कि जो IAS हैं यानी कि जितने भी ऊपर बैठे पड़े लोग हैं इसमें लिप्त हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो है
दिखता है कि उनकी जो है सरकार की तरफ से ऐसा, जैसे कि यहाँ जमशेदपुर कभी बीच में ऐसा हुआ था 10 साल पहले, एकदम सुरक्षित महिलाएं अपने आप को महसूस 3 बजे सुबह से वॉकिंग करती थी, लेकिन आज तो किरण ढलते साथ में अपने आप को दिन में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मॉनसून दस्तक दे रहा है, गर्मी समाप्ति की ओर है, उसके बावजूद मानगो में पानी की किल्लत भारी समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मानगो में बनाए गए सभी 36 वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए भटक और तरस रहे हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 2 नए मोटर खरीदने के लिए विधानसभा में प्रश्न दागा गया है। यूको बैंक के बगल में नई टंकी का उद्घाटन किया गया है। शायद पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी नींद में सोए हुए हैं। कैसे लोगों को शुद्ध स्वच्छ पानी उनके निजी कार्य के लिए मिले, इसकी चिंता किसी को नहीं है। मानगो के लोग पूरी सप्ताह भर स्नान नहीं कर पाते हैं। पानी ढोने और खरीदने के कारण लोगों का रोजगार छूट गया है। स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या का समाधान नहीं होता देख समस्या की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को दी। विकास सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ पेयजल स्वच्छता विभाग के जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में टायर से आग जलाकर तपिश देकर सोए हुए अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के आवास पर मानगो नगर के अंतर्गत पड़ने वाले कुल 36 वार्ड के प्रतिनिधियों के साथ 36 मिट्टी के मटके को फोड़कर प्रदर्शन किया जाएगा। गर्मी समाप्त होने को है, मानसून दस्तक दे रहा है। पूरा मानगो बढ़िया से पानी मिले, रोजमर्रा की जरूरतमंद उन लोगों को पानी मिले, उसके लिए टकटकी लगा के लोग थक गए। सभी का दरवाजा खटखटाया, अखबार में पढ़ा, कोई कहता है कि 2 मोटर विधानसभा में आवाज उठी है, 2 मोटर खरीदा जाएगा। लोग कहते हैं डेडिकेटेड फीडर बनाया जाएगा। लोग कहते हैं नया टंकी का उद्घाटन हो गया, पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या है, लोग खड़े हैं, पूछ सकते हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ एक नीरज जी आए हैं, मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 4 दिन से स्नान ध्यान नहीं किया, घर में कपड़े का भंडार लगा है, काम में नहीं जाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं जिससे बच्चे को खाना पानी मिल सके। चाची से पूछे कितनी तकलीफ है। इसलिए हम लोग आज आग जलाकर अंदर में जो लोग अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें ताप देने का काम किए हैं। ताप देके हम उन्हें संकेत देना चाह रहे हैं कि बाहर लोग कैसे जल रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं, उसका आभास जब तक आपको नहीं होगा, जब तक उसका आभास आपको नहीं होगा, तब तक आप सुधरिएगा नहीं। और जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय में नहीं, उपायुक्त आवास में माताओं बहनों के साथ मटकी, गागर, बाल्टी, डेगची लेके हम लोग प्रदर्शन करेंगे और वहाँ डेगची और मटकी को फोड़ने का काम करेंगे। नहाना तो लोग लेडीज लोग बाहर में जा रहा कहीं, घर में कपड़ा पूरा पड़ा हुआ है। आज 1 हफ्ता से हम खुद नहीं नहाए हैं, इसके लेके हम लोग आए हैं। हमको सा ये अखाड़ा गली लक्ष्मी नगर से आए हुए हैं। 1 महीना से ऊपर हो गया, हम लोग का 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। हम लोग बिजनेस करते हैं, रात में यहाँ वहाँ से पानी ढोकर लाने पड़ रहा है, और नहीं हुआ तो नदी में जाकर हम लोग को क्रियाकलाप करना पड़ रहा है। हमारा भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर यहाँ पर बस जाए। ये बातें आज जमशेदपुर परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही, जिससे यह घुसपैठ की समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मैया योजना का लाभ मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर यह घुसपैठिए दिल्ली और मुंबई शहर में बस रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि दिल्ली में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़ा गया था वह साहिबगंज से बना था। आज इन लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, वह किसके प्रभाव से बन रहा है, इन सब की जाँच करनी चाहिए और सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी। एक प्रश्न के जवाब में श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट झारखंड के लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। एक बार पुनः शराब घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 को हमने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि यह घोटाला होने वाला है, क्योंकि जो टेंडर कैंसिल हुआ था वह टेंडर पुनः छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है वही लोग यहाँ भी शराब घोटाला में हैं। आदि का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव है, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहाँ पर बढ़ाया गया।
उसमें से जो बड़ी आबादी मुर्शिदाबाद और फिर वहाँ से झारखंड की या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे, जब से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद पाकिस्तानियों को बाहर जाने का, और फिर केंद्र सरकार ने राज्य के सरकार को भी पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके जिला में भी, और विदेशी जो नागरिक है खास करके बांग्लादेश से घुसपैठिया रोहिंग्या जो मुसलमान है उसको पहचान करके और फिर यहाँ से आप बाहर डिपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कहीं भी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये समस्या सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के लिए भी खतरा का ये संकेत है। सरायकेला उप विकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक आशीष अग्रवाल ने गुरुवार को गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण एवं कार्य समीक्षा की। उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल गुरुवार को गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर में बन रहे गोदाम, जल मीनार समेत अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण किया। डीडीसी ने स्थल निरीक्षण कर कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं सभी मनरेगा के तहत कार्य योजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जन वितरण प्रणाली राशन दुकानों का भी निरीक्षण किया, जहां कई खामियां पाई गईं। डीडीसी ने कहा कि जांच के बाद संबंधित दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार राशन दुकानों से लाभुकों को समय पर राशन नहीं उपलब्ध कराने संबंधित भी कई शिकायत सामने आई, जिस पर डीडीसी ने राशन डीलरों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण कार्यक्रम में डीडीसी के साथ गम्हरिया बीडीओ अभय द्विवेदी, सीओ अरविंद कुमार बेदिया, अंचल एवं प्रखंड के कर्मचारी मौजूद थे। प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में ये बात संज्ञान में आई थी कि कुछ लाभुकों द्वारा कंप्लेन किया गया था कि उनको पीडीएस शॉप से राशन नहीं मिल रहा है। उसी के क्रम में शॉप का औचक निरीक्षण किया गया। उसकी विस्तृत और गहन जांच अभी की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ समुचित व्यक्ति तक सही तरह से पहुंचे और जो भी व्यक्ति इसमें लापरवाही कर रहा है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। जिला सप्लाई ऑफिसर यहाँ पे हैं, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, तो हमने परिस्थिति देखी है। कई लाभों का कहना है कि वितरण में अनियमितता है और उसकी जांच के बाद ही जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके ऊपर अकॉर्डिंगली क्विक डिसीजन लिया। जुगसराय थाना अंतर्गत पंविश मोहल्ला पुराना बस्ती रोड निवासी नाजिया परवीन ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। गुरुवार को उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता नाजिया परवीन ने बताया कि 2012 में मुस्लिम रीति रिवाज से स्वर्गीय खैरात गुल के छोटे बेटे सरफराज गुल से निकाह हुआ था। 19 दिसंबर 2018 को उनके पति का देहांत होने के बाद 12 वर्षीय पुत्री के साथ ससुराल में रह रही हैं, लेकिन उसकी सास सुरैया बीवी और दोनों जेठ सरताज गुल एवं मारिस गुल द्वारा न केवल पति की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया गया बल्कि मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। अब तो 12 वर्षीय पुत्री के साथ जान का खतरा भी सामने आने लगा। उन्होंने कहा इसके लिए कई बार थाना में लिखित आवेदन दिए, महिला थाना में दिए, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। पीड़िता ने एसएसपी के नाम पत्र लिखकर जिला प्रशासन, महिला आयोग एवं राज्य सरकार से न्याय के लिए गुहार लगाई है। हमको तंग कर रहे हैं हमारे ससुराल वाले। हम खैरात गुल की बहू हैं। जमशेद गुल और सरताज गुल और सुरैया बीवी ये लोग मिलके पानी का पाइप काट दिए हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। हम लोग, मेरे को और मेरी बेटी को, 12 साल की मेरी बेटी जान से मारने का धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे। मेरे पति का संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब बोलते हैं तुमको कुछ नहीं देंगे और हम लोग के ऊपर झूठी केस कर दिए हैं। आखिर क्या कारण क्या है जो आपकी उस तरह टॉर्चर कर रहा है? ताकि हम लोग वहाँ से चले जाए। मौलाना बुला के मेरी सास और सरताज गुल और जमशेद गुल झाड़ फूक करवा रहे हैं। मेरी बेटी का तबीयत खराब हो गया है, कल मारने के लिए रड लेके हम लोग को दौड़ाए हैं। डिप्रेशन में मेरी बेटी चली गई है। थाना में सूचित किए थे? थाना में सूचित किए थे, थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खासमहल स्थित सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के दौरान 10 मिनट तक बिजली गुल रहने पर वह महिला बेड पर पड़ी रही और उतने वक्त उसका रक्तस्राव होता रहा।
मरीज और आम जनमानस को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक संस्था अस्तित्व के तत्वावधान में सचिव सह संस्थापक श्रीमती मीरा तिवारी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी से वार्ता कर मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि बुधवार को रात्रि 10:30 पर ऑपरेशन थिएटर में गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने के दौरान 10 मिनट तक लाइन कट गई थी, जिसके कारण गर्भवती महिला बेड पर ही पड़ी थी। इस दौरान प्रबंधन की लापरवाही से कुछ भी अप्रिय घटना घटने की संभावना थी। ओटी में 24 घंटा बिजली सुनिश्चित करने के अलावे आपातकालीन स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इस घटना में लापरवाह प्रबंधन सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावे अस्पताल में स्थायी रूप से 24 घंटे पानी सुनिश्चित किया जाए और बायोमेट्रिक प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सारी बातों से अवगत होने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी ने पूरे मामले की जाँच करवाकर संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। माह व्यापी चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन 25 मई को लॉयला स्कूल के फेसी ऑडिटोरियम में होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने थालभूम की अनुमंडलाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजुमदार एवं अंचलाधिकारी श्री मनोज कुमार चैम्बर भवन पहुंचे एवं चैम्बर की पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की समीक्षा की। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि चैम्बर द्वारा आयोजित होने वाले प्लैटिनम जुबली समारोह के उद्घाटन समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा एवं जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत वरण महतो उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11:45 से लॉयला स्कूल स्थित फेसी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता हेतु चैम्बर की पूरी टीम सदस्यों के साथ लगी हुई है। इस कार्यक्रम में पूरे कोल्हान के व्यापारी और उद्यमी शिरकत करेंगे। इसके अलावा शहर की सभी प्रमुख सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है। सर्वविदित है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्लैटिनम जुबली समारोह रविवार को 25 तारीख को होना सुनिश्चित है, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मुख्य अतिथि के तौर पर पधार रहे हैं। उसी के निरीक्षण में आज जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी यहाँ आए थे। डीसी साहब आए थे, रूरल एसपी साहब आए थे, सिटी एसपी साहब आए थे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ मैम, डीएसपी साहब, यूएनएससी के पदाधिकारी, पूरा प्रशासन के लोग यहाँ आए थे। हम लोगों ने क्या प्रोग्राम है, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे क्या है, कहाँ से उतरेंगे, कैसे सारा चीज़ का डिस्कशन हुआ। और जमशेदपुर के लिए खुशी का बात है कि एक स्मरणीय कार्यक्रम होने वाला है। काफ़ी सालों बाद लोकसभा स्पीकर जी का जमशेदपुर आगमन हो रहा है और ये चैम्बर के लिए, चैम्बर के साथ साथ पूरे व्यापारी और उद्यमी समाज के लिए गर्व की बात है। आदित्यपुर नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक नगर अध्यक्ष राहुल यादव की अध्यक्षता में आदित्यपुर रेलवे शिव मंदिर हॉल में आयोजित की गई। बैठक में नगर कमेटी प्रभारी सुरेश धारी, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में आदित्यपुर कांग्रेस कमेटी के नवगठित पदाधिकारियों का भौतिक सत्यापन करते हुए उन्हें संगठन मजबूती संबंधित निर्देश दिए गए। वहीं आगामी 1 जून को आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में आयोजित हो रहे संविधान बचाओ रैली की बृहद एवं सफल आयोजन को लेकर सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि सरायकेला सर्किट हाउस में आगामी 25 मई को झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं झारखंड प्रभारी के राजू की बैठक में सभी प्रभारी को निश्चित रूप से बैठक में शामिल होने की अपील की गई। इस मौके पर नगर कमेटी के नव मनोनीत पदाधिकारी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आज का नगर कांग्रेस कमेटी का बैठक नगर अध्यक्ष राहुल यादव की अध्यक्षता में हुई। नगर कांग्रेस कमेटी की नई टीम का गठन किया गया है। इस टीम का आज हम लोग भौतिक सत्यापन कर रहे थे कि कौन कौन पदाधिकारी फिजिकली उपस्थित हैं और उन तमाम पदाधिकारियों की हाजिरी ली गई और सारे पदाधिकारियों को नए सिरे से काम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया गया। और आगामी 1 जून 2025 को जयप्रकाश उद्यान में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ रैली की सफलता पर तमाम साथियों के साथ चर्चा की गई और सभी साथियों को निर्देश दिया गया कि दल बल के साथ 1 जून को आयोजित होने वाले रैली में भाग लें। जैव विविधता दिवस पर जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड प्लांट्स जमशेदपुर की ओर से गगरा के ग्रामीणों के बीच पौधारोपण के लिए 100 फलदार पौधे का वितरण किया गया एवं शपथ भी दिलाई गई। सुनील आनंद का कहना है कि जैव विविधता के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाकर हम विभिन्न जीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है।
आनंद मार्ग का कहना है कि जब तक हम पेड़ पौधों एवं जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया करेंगे तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। चलिए बोलिए, हे भगवान, हे परमेश्वर, जो लोग भी पेड़ पौधों जीव जंतु को नष्ट कर रहे हैं उन्हें इतना सद्बुद्धि प्रदान कर कि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का कल्याण कर सकें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।